औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह ताला जिसकी ज़ात सरापाए रहमत है और जिसकी शफ़क़त हम सब पर अबदी है। 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए फ़िज़िक्स का टॉपिक लेके आया हूँ, वर्नियर कैलिपर के बारे में। स्टूडेंट्स, इसको मैंने स्केच करने की कोशिश की है और इसका मैं इंट्रोडक्शन इस तरीके से करवाना चाहूँगा कि स्टूडेंट वर्नियर कैलिपर का जो है प्रैक्टिकल 9वीं क्लास की बुक के अंदर जो है इसको प्रैक्टिकल के तौर पर शामिल किया गया है और 10वीं क्लास के एग्ज़ाम के बाद प्रैक्टिकल का जब पेपर आता है फिज़िक्स का, तो उसमें जो है मैं अक्सर देखता हूँ कि वर्नियर कैलिपर से पैमाइश करने का तरीका जो है प्रैक्टिकल में शामिल किया जाता है। तो सबसे पहले जो है हम इसका स्ट्रक्चर समझेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। स्टूडेंट, ये जो है पैमाइश करने के लिए इस्तेमाल होता है। हम मीटर रॉड से तो 1 मिलीमीटर तक की जो है दुरुस्त पैमाइश कर सकते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा दुरुस्त पैमाइश जो है हम जो है वर्नियर कैलिपर से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले इसका जो है मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। स्टूडेंट, ये जो इसके आपको ये मेन स्केल नज़र आ रहा है, ये वाला, इसको कहते हैं मेन स्केल। ये मेन स्केल होता है और इसके पास दर्जे लगे हुए होते हैं, जैसे लिखा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 आगे तक जो है दर्जे लगे हुए होते हैं। तो इसका जो है मेन स्केल, इसको हम मेन स्केल कहते हैं और ये फिक्स होता है, ये मूवेबल नहीं होता है। और इसके ऊपर एक और स्केल होता है, इसको कहते हैं वर्नियर स्केल। इसको कहते हैं वर्नियर स्केल। ये मूवेबल होता है और इसको आगे पीछे किया जा सकता है, इस तरीके से ना इसको आगे पीछे कर किया जा सकता है ताकि इसकी जो है पैमाइश की जा सके। और ये इसका जो है जबड़ा होता है, ये जबड़ा जो है ऐसे खुलता है और फिर ये पीछे की तरफ जाता है। इस जबड़े को जो है खोल इसको जब हम मूव करते हैं, इस तरफ मूव करते हैं, तो ये जो है जबड़ा खुल जाता है और इसके अंदर हम कोई चीज़ रख के, यानी कि किसी भी चीज़ की अगर पैमाइश करनी हो तो हम इस जबड़े के अंदर जो है उसको रखते हैं और फिर हम जो है यहाँ से दर्जों के हिसाब से उसकी पैमाइश करते हैं। ये लाइन थोड़ी सी मैं ठीक करूँ तो फिर जो है हम देखते हैं कि ये जो हमने जो है कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ की पैमाइश करनी होती है, किसी भी जिस्म की पैमाइश करनी होती है, तो फिर इसको थोड़ा सा पीछे करते हैं और इसके अंदर जो है वो जिस्म रख के फिर इसकी जो है पैमाइश करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप ये देखें कि ये जो है जबड़ा कहलाता है और इसके अलावा जो है ये जो मूवेबल मैंने बताया है इसको वर्नियर स्केल कहते हैं। और ये जो फिक्स मेन स्केल होता है, जो फिक्स होता है, इसको जो है मेन स्केल कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसको ये जो वर्नियर स्केल होता है जो आगे पीछे हो सकता है, ये जो है इसको 10 दर्जों में तकसीम किया गया है, यानी कि 10 हिस्सों में तकसीम किया गया है और हर हिस्से के अंदर जो 9 मिलीमीटर जो है होते हैं, हर हिस्से में 9 मिलीमीटर होते हैं, सॉरी 0.9 मिलीमीटर जो है हर हिस्से को तकसीम किया गया है। फिर समझ लें कि स्टूडेंट, ये जो वर्नियर स्केल होता है जो मूवेबल होता है, इसके अंदर जो है दर्जों की तादाद 10 होती है, 10 दर्जों में तकसीम किया गया है और हर दर्जा जो है 0.9 मिलीमीटर का होता है। हर दर्जा 0.9 मिलीमीटर का होता है। और ये जो मेन स्केल होता है, इसको जो है ये 0.1 मिलीमीटर का इसमें और इसके दरमियान डिफरेंस होता है। मेन स्केल और इसके दरमियान दर्जों का जो फ़र्क होता है वो 0.1 मिलीमीटर का डिफरेंस होता है। स्टूडेंट, इसको जब हम इसको बंद करते हैं, इस तरीके से इसको जो है बंद करते हैं, यानी कि दोनों जबड़ों को जब मिलाते हैं तो देखते हैं कि अगर ज़ीरो के सामने है, ये वर्नियर स्केल का 0 और मेन स्केल के बिल्कुल सामने है, तो आप समझ लें कि इसके अंदर जो है कोई एरर नहीं है। ठीक है, कोई एरर नहीं होता और हम जो है इसके अंदर किसी भी जिस्म को रख कर जो है पैमाइश कर सकते हैं। लेकिन अगर ये इस ज़ीरो से इस तरफ हो या इस तरफ हो तो फिर हमें जो है इसकी करेक्शन करनी पड़ती है। करेक्शन करने के बाद फिर जो है हम इसको
जो है इसकी किसी जिस्म की पैमाइश कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये तो था इसका स्ट्रक्चर। अब हम चलते हैं इसकी तरफ कि इसका लीस्ट काउंट क्या होता है। स्टूडेंट लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट ऐसे होता है कि स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन द मेन स्केल, जो भी छोटी छोटी रीडिंग होती है स्मॉलेस्ट रीडिंग उसको, और नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, और जो नंबर दिए जाते हैं उन पर इसको तकसीम किया जाता है। मसलन 1 मिलीमीटर को तकसीम करेंगे अगर हम 10 पर, तो हमें आंसर मिलता है 0.1 मिलीमीटर। और अगर जो है लीस्ट काउंट पर 0.1 मिलीमीटर को फिर अगर 10 पे तकसीम करें तो हमें 0.01 सेंटीमीटर में जो है इसका आंसर आता है, यानी कि उसका लीस्ट काउंट में अगर सेंटीमीटर में लेना हो तो फिर 0.01 सेंटीमीटर आता है। अब स्टूडेंट वर्किंग ऑफ द वर्नियर कैलिपर, वर्किंग ऑफ द वर्नियर कैलिपर के बारे में मैं ये बता चुका हूँ कि किसी भी जिस्म को जो है इन जबड़ों के अंदर रखा जाता है और इसको मूवेबल जो वर्नियर स्केल होता है इसको पीछे किया जाता है, और फिर जो है इसको लॉक करने के बाद इसकी पैमाइश देखी जाती है। पैमाइश देखने के बाद जो है फिर इसको जो है इसको जो है पैमाइश करने के बाद फिर इसकी रीडिंग को लिखा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको जो है ज़ीरो एरर और ज़ीरो करेक्शन के बारे में बताता हूँ। तो स्टूडेंट ज़ीरो एरर ये होता है कि अगर वर्नियर स्केल का ज़ीरो और मेन स्केल का ज़ीरो आपस में बिल्कुल बराबर है, यानी कि जब हमने इनको नरमी से बंद किया, जबड़ों को नरमी से बंद किया, तो ज़ीरो और ज़ीरो दोनों आपस में आमने सामने आ गए, तो इसके अंदर जो है एरर नहीं होता है, ये पैमाना बिल्कुल ठीक है। और इसके साथ जो है हम जबड़े के अंदर किसी भी जिस्म की पैमाइश कर सकते हैं। लेकिन अगर ज़ीरो एरर मेन वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो के दाएं तरफ आता है, यानी कि थोड़ा सा जो है इस तरफ आ जाता है दाएं तरफ, तो फिर इसके अंदर जो है एरर होता है, और वो एरर जो है उसको ज़ीरो एरर कहते हैं, और वो एरर कराता है पॉजिटिव, वो क्या कराता है पॉजिटिव एरर कराता है पॉजिटिव। और अगर ये ज़ीरो इस ज़ीरो से थोड़ा सा इस तरफ हो जाए, यानी कि बाएं जानब हो जाए, तो फिर भी एरर होता है, लेकिन वो एरर कराता है नेगेटिव, नेगेटिव कराता है। तो इस तरीके से जो है सबसे पहले जब हम इसके किसी जिस्म की पैमाइश करनी होती है तो सबसे पहले हम जो है इसकी ज़ीरो फ्रैक्शन को दुरुस्त करते हैं, उसके बाद इसको जो है इसकी पैमाइश करते हैं। तो ये था स्टूडेंट आज का टॉपिक, मैं एक मरतबा इसको समराइज करा देता हूँ। आज हम पढ़े हैं वर्नियर स्केल के बारे में। स्टूडेंट ये जो इसके अंदर ये पैमाइश का एक आला होता है, अंदर वाला जो स्केल होता है वो फिक्स होता है, और बाहर उसको जो है मेन स्केल कहते हैं, और ये जो बाहर वाला आपको स्केल नज़र आता है इसको वर्नियर स्केल कहते हैं, और ये मूवेबल होता है, इसको आगे पीछे किया जा सकता है। और इसके अलावा जो है इसके दर्जों, इसको जो है 10 दर्जों में तकसीम किया गया है, और इसका हर दर्जा 0.9 मिलीमीटर का होता है। और ये जो मेन स्केल और इसके अलावा वर्नियर स्केल के दर्जों में जो फ़र्क होता है वो 0.1 मिलीमीटर इसका डिफरेंस होता है। तो स्टूडेंट इसका लीस्ट काउंट के बारे में, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन द मेन स्केल, जिसकी छोटी रीडिंग होती है उसको जो है डिवाइड किया जाता है नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल, इसके नंबर ऑफ डिवीजन जो ऑन वर्नियर स्केल पर, इसको वर्नियर स्केल पर तकसीम किया जाता है। जैसे कि 1 मिलीमीटर है, इसको डिवाइड करेंगे 10 डिवीजन 10 दर्जों में तकसीम करेंगे तो आंसर आता है हमारे पास 0.1 मिलीमीटर। लीस्ट काउंट पर 0.1 मिलीमीटर को अगर फिर डिवाइड करते हैं 10 से तो सेंटीमीटर में आंसर आएगा 0.01 सेंटीमीटर। ज़ीरो एरर और ज़ीरो करेक्शन के बारे में एक मतलब फिर बता देता हूँ कि अगर वर्नियर स्केल और मेन स्केल के ज़ीरो बिल्कुल आमने सामने आ जाए बंद करने से, इसको नरमी से बंद करने से, तो इसके अंदर ज़ीरो एरर नहीं होता, तो हम जो है किसी भी जिस्म की पैमाइश कर सकते हैं। लेकिन अगर ज़ीरो वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो के दाएं तरफ आता है तो इसके अंदर एरर होता है, उसको पॉजिटिव एरर कहते हैं। और अगर इसको बंद करने से वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो के बाएं जानब आ जाए तो फिर भी एरर होता है, और उसको
नेगेटिव एरर कहते हैं। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।